एक अच्छी लाइफ स्टाइल किसे नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं 5 ऐसे बुक्स बताने वाला हूँ जिसने मेरे माइंड को एक दूसरा विजन दिया, जैसे हाईली सक्सेसफुल लोग सोचते हैं। तो बिना देर किए मैं स्टार्ट करता हूँ। जो फर्स्ट बुक है वो है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक में जो रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिताजी जो पीएचडी होल्डर हैं वो एक एवरेज लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, बल्कि दूसरी तरफ उसके दोस्त के पिताजी जो कि हाईली ग्रेजुएट ना होते हुए भी उस सिटी के रिचेस्ट मैन बनते हैं। तो इस बुक में यही एक्सप्लेन किया गया है कि जो डिग्री है वो मैटर नहीं करती, जो आपका एक्सपीरियंस है, आप मनी को कैसे अर्न कर सकते हो वो मैटर करता है। आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग पीएचडी करके उतना एक्सप्लेन या फिर उतने लेवल का इनकम अर्न नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लिमिटेड एजुकेशन में फंस के रह चुके हैं। उनको नहीं पता कि और मनी कैसे बनाया जा सकता है। तो इस बुक में एक माइंडसेट दिया गया है कि आप अगर एवरेज पढ़ाई के साथ साथ एक डिफरेंट अप्रोच लेकर के जाएंगे तो आप भी एक अर्नर बन सकते हो। सेकंड बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। इसमें भी एक अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए आप जैसे सोचते हो, आप क्या सोचते हो, आपके माइंड में हर बार क्या चलते रहता है, तो उसको शिफ्ट करके अगर आप अपने लिए एक रूट मैप तैयार करो, इससे बड़ा सोचने का एक विजन, एक माइंडसेट इस बुक में भी दिया गया है। जितने भी बुक्स लिखे गए हैं इसमें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक शिफ्ट आता है पढ़ के। तो अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊं तो मैं भी उतने ज़्यादा बुक्स पहले नहीं पढ़ता था जो अदर साइड के हैं, लेकिन मैं क्या करता था, मैं पहले ऑडियो बुक्स या फिर जो बुक्स समरीज होती है उसको सुनता था, और जब वो अच्छी लगती थी तब उसके अकॉर्डिंग फिर मैं धीरे धीरे अपना हैबिट डाला बुक पढ़ने का। मेरा भी पहले हैबिट नहीं था कि मैं इतने सारे बुक्स को पढ़ते रहूं, क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन स्पैम है बहुत कम है। इतने लंबे बुक को ख़त्म कर पाना हम जैसे लोगों के लिए बहुत टफ हो जाता है। तो आप भी क्या कर सकते हैं कि आप पहले ऑडियो बुक या फिर उसकी समरी सुनिए, अगर वो आपको अच्छा लगे तो धीरे धीरे करके एक रीडिंग हैबिट बनाइए, क्योंकि बुक पढ़ने से एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। आप ऑडियो बुक सुनेंगे उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब आप खुद से रीड करते हो उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसी के साथ जो तीसरा बुक है द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। इसमें भी एक माइंडसेट दिया गया है कि आप जितने भी रिच लोग हैं वो लोग क्या माइंडसेट रखते हैं। पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, वो लोग पाइपलाइन बनाते हैं। पाइपलाइन का मतलब कि मान के चलिए आप 2 बाल्टी में हर दिन पानी लेकर के आते हैं कुएं से या फिर नदी से। तो ये एक जैसे जो जॉब में जाते हैं उन लोगों के लिए हर बार आप एक बाल्टी भर के लाए, आज के लिए हो गया खाना, दूसरे दिन के लिए फिर आपको जाना पड़ेगा, फिर आपको आना पड़ेगा। लेकिन रिच लोग क्या करते हैं, पाइपलाइन बना देते हैं। नदी से लेकर के अपने घर तक एक पाइपलाइन बिछा दिए और वो पाइपलाइन से वो घर बैठे अपना पानी निकाल सकते हैं। तो ये भी एक माइंडसेट के ऊपर है बुक कि आप अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, क्योंकि एक अच्छी लाइफ स्टाइल किसे नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। तो जैसा रिच लोग सोचते हैं वो लोग एक पाइपलाइन बिछाते हैं। तो ये थी तीसरी बुक द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। चौथी और पांचवी बुक, इसका जो मैसेज है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल चौथी बुक अगर मैं बोलूँ तो द सीक्रेट, और पांचवी बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दोनों में लगभग सेम है। द सीक्रेट में ये बताया गया है कि
जैसा हम सोचते हैं, जो हमारे माइंड में थिंकिंग हम लोग लेकर के आते हैं, उसमें एक फ्रिक्वेंसी रहता है, उसमें एक वेव रहता है और उससे हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो उस प्लेस के बारे में आप सोचिए और आपका माइंड फिर एक्टिवेट हो जाएगा कि आप उसको पाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। या फिर एक अच्छा घर चाहिए तो आप उसके बारे में बार बार सोचते हो, तो वो चीज़ एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाता है। और सेम कंसेप्ट के साथ में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। इसमें भी हम लोग इनिशियल लेवल पे अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेते हैं कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक को मैंने बाद में पढ़ा था, लेकिन उससे पहले जो उस बुक में लिखा था वो चीज़ मैंने अप्लाई कर दिया था। क्योंकि जब मैं इस टाइप के वीडियोस बनाने के लिए सोचा करता था एक्चुअल में वीडियोस डालने से पहले, तो मैं कई बार अपने सबकॉन्शियस माइंड पे अपने आप को इमेजिन करता था कि मैं इस टाइप की वीडियोस बना रहा हूँ। और जब आप उस चीज़ को इमेजिन करते हो अपने माइंड में, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको पता नहीं रहता कि रियलिटी क्या है और अनरियल चीज़ क्या है, वो हर चीज़ को रियल समझ लेता है। तो मैं ऐसे बना करके वीडियो नहीं डालता था, लेकिन फिर भी एक माइंड में सोचता था कि मैं ऐसे कर रहा हूँ और वो चीज़ में एक्चुअल हो गया। तो ये थे 5 बुक्स जिसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपके माइंड में एक माइंड शिफ्ट बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग एक्चुअल में ग्रोथ माइंडसेट लेकर के नहीं चलते रहते। फिक्स्ड माइंडसेट रहता है कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। लेकिन जब वाइड ओपन करके आप सोचेंगे तो आप भी अपने लाइफ में इस टाइप के चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। बस ये गेम है इसका। कभी अपना माइंड आपको डराता है, आपको एक्शन लेने नहीं देता। तो आज से ही आप अपने माइंड को प्रिपेयर करिए और प्रैक्टिस करिए। जो लास्ट के 2 बुक बताया मैंने, द सीक्रेट और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसका यूज करके आप कुछ भी चीज हासिल कर सकते हो। तो ये दोनों बुक, द सीक्रेट और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस, ये तो जरूर पढ़िए। लेकिन इसके साथ साथ में रिच डैड पुअर डैड, द सीक्रेट और जो बुक मैंने बताया था थिंक एंड ग्रो रिच और द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, ये 5 बुक आप जरूर पढ़िए एक बार अपनी लाइफ में। सो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए इस वीडियो को, और नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अब इस टाइप के वीडियोस आपके लिए मैं लाते ही रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।